हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस YouTube चैनल GK लवर VK में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चंबल नदी की अन्य प्रमुख विशेषताएं जो अपन ने पिछली वीडियो में बात नहीं की है। तो ये अति महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि चंबल नदी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे एक दो क्वेश्चन बनता ही है हर एग्ज़ाम में, राजस्थान के हर एग्ज़ाम में। तो इसकी विशेषताएं अति इम्पोर्टेंट है, तो उनको देखते हैं। तो चंबल नदी की अन्य प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले लिखते हैं अपन कि ये कैसी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी ये। क्या हो जाएगी? राजस्थान की सबसे लंबी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 1051 किलोमीटर या 966 किलोमीटर, और 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य। और दूसरी विशेषता कि ये एकमात्र नित्यवाही नदी है, यानी कि 12 महीने बहती है ये। कैसी नदी है? एकमात्र 12 महीने बहने वाली नदी। तो कुछ नदियाँ सूख जाती हैं, कोई सी भी नदी हो, तो राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी, राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? चंबल नदी। फिर जो अपनी चंबल नदी है ये सतही जल की उपलब्धता और जल की उपयोगिता, इनकी दृष्टि में प्रथम स्थान रखती है, यानी कि सबसे पहले आती है। कौन? चंबल नदी। यानी कि सतही जल, जैसे नदी होती है ना उसके ऊपर जल, तो उसमें कितना जल है, इसमें प्रथम स्थान चंबल नदी का आएगा राजस्थान में। फिर जल की उपयोगिता कि इससे जल कितना यूज में लिया जा रहा है, तो देख लो 4 बांध हैं यहाँ पर। कोटा बैराज का तो सिंचाई में आ रहा है और 3 बांधों से विद्युत उत्पादित हो रही है, तो उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी। 386 मेगावाट देगी थी अपन ने बिजली। और फिर जल की उपलब्धता, क्योंकि यहाँ पर जल की कमी नहीं है, इसमें जल की कमी नहीं है, 12मासी नदी है, तो जल की उपलब्धता की दृष्टि से भी सबसे नंबर 1 पर है। तो चंबल नदी सतही जल जो कि ऊपर जल होता है ना, जैसे जमीन के अंदर, तो उसको भूमिगत जल बोलेंगे, और सतही जल जो जमीन के ऊपर हो। तो सतही जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता और जल की उपयोगिता। इसमें ज़्यादा पानी है तो उसका उपयोग भी तो करेंगे अपन, और जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी नदी। फिर अगली बात देखते हैं कि ये हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी है। कौन से पठार की? हाड़ौती के पठार की। जो अपना कोटा बूंदी बारात सलाबाड़ का हाड़ौती का पठार कहलाता है, इसकी मुख्य नदी है, क्योंकि कोटा में ये प्रवाहित होती हैं और कोटा बूंदी की सीमा बनाती हैं। तो देख लो, कोटा में 2 बांध हैं, कोटा बैराज और जवाहर सागर। तो हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी हो जाएगी। हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी। मेन रिवर ऑफ हाड़ौती पठार। इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है तो चल जाता है कभी कभी। फिर बात करते हैं अगले विशेषता की। तो अगली विशेषता में ये है कि जो चंबल का बेसिन है, चंबल जहाँ से प्रवाहित होती हैं उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? वहाँ पाई जाएगी नवीन जलोढ़ मृदा, यानी कि खादर का विस्तार है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर। और अपने लूनी नदी पढ़ी थी अपन ने, उसमें क्या था कि प्राचीन
जलोढ़ मृदा, प्राचीन जलोढ़ मृदा, उसको क्या कहा था अपन ने? बांगर। और नवीन को क्या बोल रहे हैं? खादर। इसमें खादर है, उसमें बांगर है। लूनी में बांगर है और इसमें खादर है। यानी कि जैसे खाद होता है ना, उपजाऊ, उपजाऊ खाद होता है, तो इसी से याद है कि आप नवीन जलोढ़ मृदा होगी, नवीन होगा, नया होगा, तो क्या होगा? उपजाऊ ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा काम करेगा, तो उसके लिए खादर यूज करेंगे। और बचा खुचा बांगर हो जाएगा, प्राचीन जलोढ़ मृदा। तो चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन में नवीन जलोढ़ मृदा, कौन सी मृदा? नवीन जलोढ़ मृदा। जिसको क्या बोलते हैं? खादर का विस्तार है। यानी कि यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं इसके बेसिन में। फिर अगली विशेषता में बात करते हैं कि जो चंबल नदी है, ये अवनालिका अपर्दन या बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि फेमस है इसके लिए। तो बीहड़ क्या होता है कि जो अपनी नदी गुजरी तो वहाँ पे क्या हो गया? दलदल वगैरह हो गया। सीधी सिंपल सी बात है कि जो नदी गुजरती है उसके पास जो कीचड़ आ जाता है, वो दलदल, वो कभी कभी ऊंचा स्थान ले लेता है, मतलब कि, तो उसी को बीहड़ बोल देते हैं। तो उत्खात स्थलाकृति भी यही होता है। और अवनालिका अपर्दन, यानी कि जैसे चंबल नदी ये जा रही है तो यहाँ से एक छोटी सी धारा निकल गई, यानी कि नालियों के रूप में निकल जाती हैं, फिर उसमें मिल जाती हैं, ऐसे अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन, बीहड़, उत्खात स्थलाकृति के लिए फेमस है ये नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं, इसको याद रखना जरूर, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। चंबल नदी किसके लिए? अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन या बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति, यानी कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के लिए क्या है? प्रसिद्ध हैं। और अगले विशेषता में अपन देखते हैं कि जो अपनी चंबल नदी थी वो कहाँ से निकल रही थी? जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से निकल रही थी। फिर चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ से इसने प्रवेश किया, फिर कोटा, बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई इटावा यूपी में यमुना में गिर जाती हैं। तो ये अपन ने फर्स्ट क्लास में बात कर ली थी चंबल नदी की, जब अपन ने शुरुआत की थी तब। तो इसके एक फैक्ट की बात याद रखना कि जो बूंदी है, बूंदी की दक्षिणी सीमा बनाती है, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है ये नदी। तो इस बात को याद रखना, कभी कभार पूछ ले एग्जाम में तो याद रखना। तो चंबल नदी क्या करती है? बूंदी की, बूंदी, बावड़ियों का सर, बूंदी की दक्षिणी सीमा, मैप देखना आप अच्छे से, दक्षिणी सीमा, कोटा बूंदी की सीमा, कोटा बूंदी की जो सीमा है उनको अलग अलग करती है ना, कोटा बूंदी जिले को अलग अलग करती है नदी, कोटा बूंदी सीमा, और कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है, सवाई माधोपुर सीमा बनाती हैं। और अपने राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर की? 252 किलोमीटर की सीमा यही बनाती हैं। 1600 किलोमीटर में से 252 किलोमीटर तो अपनी चंबल नदी बना देती है सीमा। और अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। और अपन ने देखा था कि जो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात हैं वो कहाँ पर हैं? चित्तौड़गढ़ में हैं। वो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चंबल नदी पर ही हो जाएगा। कितना? 18 मीटर। तो
राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़, गढ़गढ़ चित्तौड़गढ़। 18 मीटर ऊंचा है ये, चंबल नदी पर ही है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर ही है। यानी कि जो चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ में, तो वो बामनी नदी आती है तो वहाँ से चूलिया जलप्रपात बनता है। तो चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ 18 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो अपन ने पिछले क्लास में नहीं देखी थी, कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी हो जाएगी, चंबल नदी सतही जल की उपलब्धता और जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। क्यों? क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो ही बहुत सारी हैं, जैसे बनास नदी, पूर्णतः राजस्थान में बनने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी, वो भी इसकी सहायक नदी है। तो देख लो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं और कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो सतही जल की उपलब्धता और जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। फिर हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चंबल बेसिन में नवीन जलोढ़ मृदा, तो हर साल बाढ़ आ जाती है इसमें, तो नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार हो जाएगा हर साल ही, तो खादर का विस्तार है इसमें भाई। और चंबल नदी अवनालिका आवर्धन, बीहड़, उत्खात शिलाकृति के लिए क्या है? फेमस है। यानी कि ज़मीन को काट देती है कहीं से, और उत्खात शिलाकृति यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा ना यार, पान सिंह तोमर फिल्म देखी होगी, तो वो कहाँ पे? बीहड़ में ही छुपे रहते थे पहले। तो बीहड़, वही बीहड़ होते हैं पान सिंह तोमर वाले। चंबल नदी बूंदी की दक्षिणी सीमा, यानी कि जो अपना बूंदी जिला है उसकी दक्षिणी सीमा कोटा बूंदी सीमा और कोटा सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। तो इसको भी याद रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात? चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, 18 मीटर ऊंचा, चंबल नदी पर ही है। तो इसकी कुछ सामान्य सी बातें हैं। और अब बात करते हैं इसकी अगली विशेषताओं की। तो दोस्तों अभी अपन ने राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात देखा, तो इसी तरह भारत का भी सबसे ऊंचा जलप्रपात देख लेते हैं। तो नोट लगा के लिख सकते हैं आप, नोट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? जोग या गोरसप। कौन सा? जोग या गोरसप। और ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटका। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 226 मीटर। और कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। तो शरावती नदी पर कर्नाटक में जोग या गोरसप नामक जलप्रपात हैं, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 226 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको याद रखने के लिए आप शराब यानी कि शराब, जब अपन शराब पी लेते हैं तो ऊंची ऊंची फेंकते हैं। क्या करते हैं? ऊंची ऊंची फेंकते हैं। किसी के बाप की नहीं सुनते, तो शराब पी के क्या करते हैं अपन? ऊंची ऊंची फेंकते हैं। और गप्पे लड़ाते हैं। देखो क्या लड़ाते हैं? गप्पे, गप्पा। क्या करते हैं? गप्पे लड़ाते हैं। तो शराब पी के ऊंची ऊंची फेंकते हैं और गप्पे लड़ाते हैं दोस्तों से। तो वैसे पीना नहीं चाहिए। तो वैसे मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा था जो याद कराने के लिए। तो शराब पी के क्या करते हैं? गप्पे लड़ाते हैं और ऊंची ऊंची फेंकते हैं। तो जो हो गया गोरसप हो जाएगा अपना जलप्रपात। कहाँ पर? शरावती नदी पर 226 मीटर ऊंचा हो जाएगा, कर्नाटक में। और अब भारत का देख लिया है तो विश्व का भी देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा
जलप्रपात। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना एंजिल। एंजिल कौन सा हो जाएगा? एंजिल। और एंजिल कहाँ पर पड़ता है? वेनेजुएला में पड़ता है। और वेनेजुएला कहाँ पर पड़ता है? वेनेजुएला पड़ता है अपने दक्षिण अमेरिका में अपना वेनेजुएला पड़ता है। और वेनेजुएला पर एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 979 मीटर। तो 979 मीटर हो जाएगी इसकी लंबाई ऊंचाई। और कौन सी नदी? कोरू या ओरोनिको। कौन सी नदी? ओरोनिको। कोरू या ओरोनिको नदी हो जाएगी। कौन सी? कोरू या ओरोनिको नदी। तो देखो इसको याद करा देता हूँ। देखो तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात और कोई नहीं, एंजिल है, यानी कि मंजिल। मंजिल क्या होती है? बहुत ऊंची होती है। मंजिल अपन एक मंजिल बनाते हैं तो और ऊंची, फिर दूसरी मंजिल और ऊंची, तीसरी मंजिल और ऊंची, चौथी मंजिल और ऊंची। ऐसे अमेरिका में है तो अमेरिका में तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं। तो एंजिल यानी मंजिल, एंजिल मंजिल। तो एंजिल मंजिल हो जाएगा। और नदी को याद कराता हूँ। देखो और पीछे से पढ़ो इसको, कोनी। और कोनी मंजिली है, और कोनी एंजिली है, और कोनी एंजिली है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात और कोनी एंजिली है, यानी कि ओरोनिको नदी पर एंजिल हो जाएगा 979 मीटर ऊंचा हो जाएगा। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जो हो गया गोरसप हो जाएगा, शरावती नदी पर 226 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका का। फिर इसकी ऊंचाई 979 और कोरू या ओरोनिको नदी पर हो जाएगा। अब बात करते हैं चंबल नदी की अन्य विशेषताओं की। तो चंबल नदी क्या करती है? देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य बनाती है। मतलब कि चंबल नदी पर देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। क्या है? चंबल नदी पर देश का एकमात्र, ओनली वन, क्या हो जाएगा? नदी अभ्यारण्य। और ये भी कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में हो जाएगा। कौन कौन से में? चंबल नदी कहाँ कहाँ पर बहती है? पहले एमपी में बहती है, फिर अपने राजस्थान में बहती है, फिर कहाँ पर बहती है? फिर अपने यूपी में बहती है। तो 3 राज्यों में हो जाएगा देश का एकमात्र नदी अभ्यारण्य। और इसमें क्या पाया जाता है? जो राष्ट्रीय जलीय जीव है अपना, कौन सा? कांगेय डॉल्फिन, वो पाई जाती हैं इसमें। और इसमें क्या पाई जाती है? राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन क्या पाई जाती है? गांगेय डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और 1-2 विशेषताएं मैंने आपको पहले बताई थी कि जो अपना राणा प्रताप सागर बांध है वो सस्ता बांध है और जल भराव क्षमता उसकी सर्वाधिक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध राणा प्रताप सागर बांध, यानी कि महाराणा प्रताप थे जो, उनमें अपार क्षमता थी। इससे याद रख सकते हैं आप, अपार क्षमता थी। और चंबल नदी पर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना गांधी सागर। तो गांधी जी भी अत्यधिक भराव क्षमता वाले थे, महाराणा प्रताप से तो ज़्यादा ही थे, क्योंकि उन्होंने क्या करवाया? देश को आज़ाद करवाया। तो अपने बहुत सारे सरदार पटेल जी सभी ने मिलकर आज़ाद करवाया है वैसे, लेकिन महाराणा प्रताप अपने राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाले हैं, तो पूरे भारत में गांधी जी का नाम लिया जाता है। तो ऐसे याद रखिए कि
चंबल नदी पर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध अपना गांधी सागर, और राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। तो ये थी अपनी चंबल नदी की कुछ विशेषताएं। आई होप ये आपको समझ में आई होंगी और ज़्यादातर एग्जाम्स में यही पूछी जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।